गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट में अपना सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल में अपने एक चैप्टर शेष रहा है और इतिहास में अपने 2 चैप्टर शेष रहे हैं। अब देखो भैया, अपने दोनों ही सब्जेक्ट के छोटे जो क्वेश्चन है, जो आपके एबेसद वाले या फिल इन द ब्लैंक्स या सुमेलित कीजिए या 1 या 2 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं, उनके तो अपने टेस्ट चल रहे हैं। हर टेस्ट चैप्टर वाइज अपने टेस्ट हो रहे हैं और प्रत्येक टेस्ट में 15-15 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। रही बात बड़े क्वेश्चनों की, जो बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं अपने 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। हर चैप्टर के मैं आपको 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी मददगार साबित होंगे। अब यहाँ पर भैया अपने इन क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले एक छोटा सा आपका कमेंट आ रहा है कि सर क्या हम डेस्क वर्क ले आएँ क्या सर हम डेस्क वर्क ले आएंगे। तो भैया देखो, डेस्क वर्क का ऐसा है, मैं तो आपको डेस्क वर्क लाने की राय नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से अब डेस्क वर्क की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लो कोई अपने चैनल से तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट मान लो जो अपने चैनल से तैयारी कर रहा है पॉलिटिकल की, ठीक है, तो भैया पॉलिटिकल के सारे वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। सभी चैप्टर के मैं आपको नोट्स लिखा चुका हूँ। सभी चैप्टर के आपके 20-20 मोस्ट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आप अगर इतना तैयार कर लोगे तो बहुत है। आप इन 5-6 क्वेश्चनों को तैयार करोगे तो इनके साथ में 2-3 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो डेस्क वर्क लाना, ये अपने पासबुक लाना, आरबीडी लाना, ये मैं तो जहाँ तक मेरा मानना है मैं आपको ऐसी राय नहीं दूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम ले आए, ऐसा करें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप ये जितने भी मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम तक करा रहा हूँ, जितने भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लोगे तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छी स्कोरिंग जो है 85-90 के लगभग जो है आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चनों की। देखो भैया, सभी क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आता है भैया, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं, मतलब कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और फिर अगले ने दिया है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भैया सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और अपने आरबीएसई में भी पूछा जा चुका है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, वहां पर ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ इनके आंसर लिखाऊंगा नहीं भैया, आपको सिर्फ मोटे मोटे शब्दों में मोटा मोटा इनका आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल से मेरे आपको नोट्स के रूप में लिखाए हुए हैं। तो भैया पहले क्वेश्चन का अपने आंसर क्या देंगे, सुरक्षा परिषद का सदस्य चाहे कोई भी हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, उसके लिए कौन कौन से मानदंड है। मानदंडों की बात करें तो भैया पहला मानदंड जो होगा वो क्या होना चाहिए कि वह देश जो है वो क्या होना चाहिए, एक बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, मतलब संपन्न देश होना चाहिए, एक आर्थिक रूप से वह बड़ा देश होना चाहिए। दूसरा अपने मानदंड इसका डिसाइड किया गया है कि वह देश जो है वो एक प्रकार से सैन्य शक्ति भी होना चाहिए। तीसरा है अपने कि उस देश का यूएनओ के बजट में योगदान होना चाहिए। चौथा अपने कह सकते हैं कि वह देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश होना चाहिए। पांचवा अपने कह सकते हैं कि उस देश में अपने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से ये 5-6 योग्यताएं जो है वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए डिसाइड की गई है। अब बात यह आती है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, भारत को भैया। तो भैया भारत को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप लोग खुद सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि पहली योग्यता क्या थी, बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। तो भैया आज भारत जो है वो विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, पहली योग्यता पूरी कर रहा है। दूसरी है भैया बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, भारत आज जो है वो सैन्य शक्ति के दृष्टि से भी देखे तो विश्व के टॉप देशों की श्रेणी में आता है। तीसरा है यूएनओ में बजट देना होने वाला चाहिए। तो भैया भारत जो है वो यूएनओ में प्रतिवर्ष क्या देता है, बजट भी देता है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या का तो कहना ही क्या है, भारत अपने जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर भी है, ठीक है। तो चौथी योग्यता पूरी कर रहा है। लोकतंत्र भारत में है ही,
मानवाधिकारों की रक्षा भारत में की जाती है। तो उपरोक्त आधारों पर अपने कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाना चाहिए। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? स्थापना सबको पता है अपने कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य बताइए, मतलब यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी भैया, मेन कार्य क्या था इसकी स्थापना के सॉरी भैया थोड़ी जुकाम से लग रही है। यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो देखो भैया, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई। स्थापना क्यों की गई थी? पहला और प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और शांति स्थापित करना। दूसरा अपने कह सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य एक प्रकार से सहयोग की भावना कायम करना या सहयोग की भावना स्थापित करना। तीसरा अपने कह सकते हैं कि विभिन्न देशों को एक साथ एक मंच पर लाना, उनको एकजुट करना या उनको संगठित बनाते हुए रखना। चौथा अपने उद्देश्य बता सकते हैं कि अगर बाय चांस मान लो युद्ध छिड़ जाए, पहला काम तो ये है कि युद्धों को रोकना। अगर बाय चांस छिड़ जाए तो उस युद्ध के दायरे को जो है वो क्या करना, सीमित करना और जल्दी से जल्दी युद्ध को रोकने का प्रयास करना। इस प्रकार से ये 4-5 अपने क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य थे। बात करते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन की। देखो तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात, और कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें अर्धवार्षिक के मोस्ट क्वेश्चन बताओ। तो भैया ये अर्धवार्षिक और वार्षिक ये सभी में मोस्ट है, ठीक है। अर्धवार्षिक में आएंगे वो भी आपके बुक से आएंगे, वार्षिक में आएंगे वो भी बुक से आएंगे। ऐसे तो है नहीं कि अर्धवार्षिक का कोई अलग से विशेष है और वार्षिक का कोई विशेष है, समझ रहे हो आप। इस चैप्टर से भी आपके अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आएंगे और आप अर्धवार्षिक का पेपर देख लेना, मेरे ख्याल से इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे निबंधात्मक, लगभग जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुभव है। तो भैया अर्धवार्षिक वार्षिक कुछ भी नहीं। यूट्यूब पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बिना मतलब में स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए यह द्वार्षिक का पेपर है, यही आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, एक प्रकार से आपको भ्रमित कर रहे। आपको क्या करना है, वो फैसला स्वयं आपको लेना है, भ्रमित होना है या आपको सुचारू रूप से अपनी नियमित तैयारी करनी है, वो डिसीजन आपको स्वयं को लेना है। क्योंकि अब आप बच्चे तो रहे नहीं कि आपको हम समझाएं, आप लोग खुद समझदार हो, खुद समझते हो, 12वीं क्लास में आप आगे हो, 17-18 साल की आपकी एज हो गई है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हो। तीसरा क्वेश्चन है भैया, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। अब भैया हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? अपने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें स्टार्टिंग में यही टॉपिक मैंने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए भैया? अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे पहले तो ये इसलिए चाहिए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अगर समाधान करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी। दूसरा अपने कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान में विभिन्न देश मिलकर कार्य कर सके। कोई भी बड़ी चुनौती आ गई, कोई संकट आ गया, उसके लिए विभिन्न देश जो है वो एक साथ एकजुट होकर कार्य कर सके, इसमें सहायता करने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। चौथा अपने कह सकते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए या सहयोग की भावना करने के लिए आवश्यक है। पांचवा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं जुटाने के लिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। ये सारे पॉइंट जो है भैया वो मेरे डिटेल से नोट्स में आपको लिखाए गए हैं। सभी वीडियो के लास्ट में मैंने नोट्स लिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने उनकी ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। चौथा क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक, अधिक मजबूत, अधिक ताकतवर बनाने के लिए, ठीक है, अभी हाल ही में क्या कदम उठाए गए? तो भैया पहला कदम तो मैंने आपको लिखाया था कि एक आयोग का गठन किया गया था जिसको बोलते हैं शांति संस्थापक आयोग। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया जिसके लिए सभी देशों ने सहमति दे दी। इसके अलावा भैया सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की, आतंकवाद को समाप्त करने पर बल दिया। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि मानवाधिकार संबंधी दशाओं को सुधारने पर बल दिया गया। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया यदि कोई राष्ट्र कमजोर है, वह अपने नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों से नहीं निपट सकता, तो सभी देश जो है वो मिलकर या सभी देश जो है वो एकजुट होकर उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसके अलावा भैया एक लोकतंत्र कोष का गठन करने का भी निर्णय किया गया। इसके अलावा आपने कह दे कि एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसको अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं को प्राप्त करने पर क्या बनी थी, सहमति बनी थी। इस प्रकार से अपने 7-8 पॉइंट अपने इसमें दे सकते हैं।
अब बात करते हैं भैया 6वें क्वेश्चन की। टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी भैया 3 पॉइंट है, अपने टिप्पणी लिखिए। विश्व व्यापार संगठन, IMF और विश्व बैंक। देखो भैया इन पे आपको शॉर्ट में 2-2, 3-3 लाइनें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि WTO के ऊपर टिप्पणी लिखिए, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप क्या जानते हो, या विश्व बैंक के बारे में क्या जानते हो। पहले चर्चा करते हैं अपने WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन, जिसका पूरा नाम होता है भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WTO से पहले भैया एक संगठन था, इसका नाम था गेट। इस गेट के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? WTO की स्थापना की गई थी। और 2016 तक इसके जो सदस्य देश थे उनकी संख्या 164 थी। अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो भैया यह वैश्विक व्यापार के नियमों को क्या करता है? निश्चित करता है, या वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। इसके अलावा भैया अच्छा 5वां रह गया क्या? चलो 5वें की चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है भैया IMF। भैया IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अपने बोलने को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, लेकिन वास्तविक में इसका पूरा नाम है भैया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ये पूरा नाम है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी भैया दिसंबर 1945 में। देखो ध्यान रखना भैया, एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड समझौता। यह समझौता कब हुआ था? 1944 में। और इसी समझौते के फलस्वरूप 2 वैश्विक संगठनों की स्थापना हुई थी, जिसमें से एक तो था भैया IMF और दूसरा था विश्व बैंक। दोनों की ही स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी, और दोनों का ही जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन में है। इतना आपको ध्यान रखना है। IMF के जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है? 189, ठीक है। और IMF क्या करता है भैया? वैश्विक स्तर पर वित्त की व्यवस्था को देखता है, जबकि विश्व बैंक जो है वो ऐसा है कमजोर देश है जो युद्ध में पिछड़ चुके हैं, उन देशों को ऋण देने का कार्य करता है। एक क्वेश्चन भैया अपने 5वां रह गया था। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। 5-4 लाइन है इसकी अपने, कि अमेरिका का किस प्रकार से योगदान है, अमेरिका क्या भाग लेता है, अमेरिका किस प्रकार से कार्रवाई करता है, वो आपको लिखाया हुआ है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये थे भैया अपने कक्षा 12 राष्ट्रीय विज्ञान का जो पाठ 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न, कैसे प्रश्न? जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 4 से 6 अंक वाले। अब अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान लो अभी अपने चैनल से जुड़ा है, जिसने पॉलिटिकल साइंस के वीडियो नहीं देखे, या हिस्ट्री के नहीं देखे, या जियोग्राफी के नहीं देखे, या मान लो जिसने टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं, तो ये सभी टेस्ट वगैरह वीडियो वगैरह ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनकी लिंक जो है वो आपको किसी भी वीडियो में आप देख सकते हो, चाहे आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको वहाँ पर लिंक उपलब्ध हो जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।